हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आप बीए बीएससी मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं या आप यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जैसे एस्टेट हो गया या फिर पीजीटी मैथ्स किसी भी स्टेट या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ना है, यहाँ पर सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को कवर करेंगे। जो भी मैं यहाँ पे आपको बेसिक या जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चंस हम करेंगे पर्टिकुलर बीएससी मैथमेटिक्स या बीए मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए जीवन साइंस पब्लिकेशन की बुक से ये पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी। क्लियर? तो आप अगर अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको अभी से अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं अगर आपको ये कह के चलूँ कि ये आदत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर स्टूडेंट की हैबिट होनी चाहिए कि वो अपने चैप्टर के साथ साथ उसके नोट्स भी प्रिपेयर करे, ताकि आगे जा कर के जब आप एमएससी एंट्रेंस करेंगे, अगर कोई भी स्टूडेंट मैथ से एमएससी करना चाहता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेना चाहता है, उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उनके लिए ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो नोट्स के लिए भी हम लास्ट में पूरा का पूरा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके लिए लास्ट में आपको सभी के सभी मैं लिखवाऊंगी इम्पोर्टेंट जितने भी इसके अंदर बनने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक बताने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होती है? सब मैट्रिक्स का मतलब होता है कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी जाए किसी भी ऑर्डर की, चाहे वो रेक्टेंगुलर है चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम उसमें से कोई भी एक रो एलिमिनेट कर दें या कोई एक कॉलम एलिमिनेट कर दें, तब जो मैट्रिक्स हमारे पास आती है उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेकर चलती हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसकी सब मैट्रिक्स कितनी बन सकती हैं? देखिए, सब मैट्रिक्स बनाने के लिए अभी हमने कहा कि हमें एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट वन रो और वन कॉलम, या फिर अगर हम यहाँ से देखें तो आप यहाँ पे एक रो और एक कॉलम को एक साथ भी एलिमिनेट कर सकते हो। हमने यहाँ पे और अप्लाई किया ना, आप यहाँ पे एंड भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर दैट? अगर मैं इसी की सब मैट्रिक्स लेना चाहूँ, सब मैट्रिक्स ऑफ दिस, अगर मैं ए मैट्रिक्स लेकर चलती हूँ, मैंने लास्ट कॉलम एलिमिनेट कर दिया, ये आ गया A11, A12, A21, A22, A31, A32, सब मैट्रिक्स है। इसके बाद आप कोई भी, अगर मैं सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर दूं, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दूं, तो ये मेरे पास सब मैट्रिक्स आ जाएंगे इस टाइप से, है ना। अगर मैं रोज को एलिमिनेट करती हूँ, अगर मैं फर्स्ट रो को एलिमिनेट करूँ तो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये भी सब मैट्रिक्स है। इनमें हमने देखा कि कोई भी एक रो एलिमिनेट कर दो या फिर कॉलम एलिमिनेट कर दो। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कोई एक रो और कोई एक कॉलम एक साथ एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि यहाँ पर अगर मैं लास्ट कॉलम और लास्ट रो को एलिमिनेट करूँ तो मेरे पास आ जाता है A11, A12, A21, A22। क्लियर? तो इस टाइप से हमें देखना होता है कि सब मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कोई भी एक रो, एलिमेंट नहीं बोल सकते हम, है ना, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम एलिमिनेट कर दें, एक साथ एलिमिनेट कर दें। अगर यहाँ पे 4x4 की मैट्रिक्स होती तो हम दो रो दो कॉलम को भी एलिमिनेट कर सकते थे। अंडरस्टैंड? यहाँ पर भी अगर दो रो दो कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो सिंगल एलिमेंट रह जाएगा A11। क्लियर दैट? तो ये हमारे पास क्या होती है? सब मैट्रिक्स होती है। ये तो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23। क्या ऑर्डर है? 2x3, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अब इसकी सब मैट्रिक्स अगर मुझे लेकर चलनी है तो यहाँ पर मैं एक कॉलम एलिमिनेट कर सकती हूँ, कोई भी एक कॉलम एलिमिनेट कर दो, इसकी सब मैट्रिक्स आ जाएगी।
सब मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22. This is the sum matrix of this matrix. क्लियर? अगर आप एक रो इलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास रो मैट्रिक्स आ जाएगी, ओनली वन रो रह जाएगी। अगर एक कॉलम इलिमिनेट करोगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी A21, A22, 1 क्रॉस 2। अंडरस्टैंड? तो ये होती है सब मैट्रिक्स। चाहे आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रो कॉलम इक्वल होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका रो कॉलम डिफरेंट होता है ना। रो जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 है, कॉलम 3 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो हर किसी मैट्रिक्स की हम सब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम सब मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों लेकर चल रहे हैं? क्योंकि हमें रैंक फाइंड आउट जब करना पड़ेगा तो सबसे पहला सबसे इजी मेथड है रैंक फाइंड आउट करने का किसी भी मैट्रिक्स का। उसके लिए हमें सब मैट्रिक्स ही देखनी पड़ेगी। तो सब मैट्रिक्स हमें निकालना आना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा माइनर ऑफ मैट्रिक्स। पढ़ रखा है माइनर, बहुत अच्छे से हम समझते हैं माइनर क्या होता है, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है इसलिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, सो हम कैसे बताएंगे यहाँ पे? इफ ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो माइनर क्या होगा यहाँ पे? डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर ऑफ ए। हम माइनर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें रैंक जब फाइंड आउट करना है तो हमें माइनर का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ए मैट्रिक्स लेकर चलती हूँ 1 2 5 4 6 7, ठीक है, ये हमारे पास है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। हमने अभी बताया माइनर क्या होगा? माइनर होगा एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर हम इसका चेक करें तो माइनर की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे सब मैट्रिक्स लेकर चलोगे, सब मैट्रिक्स, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? सब मैट्रिक्स तो ऐसी भी तो हो सकती है ना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, है ना। माइनर के लिए हमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेकर चलना पड़ेगा, राइट। स्क्वायर सब मैट्रिक्स, अगर यहाँ पर मैं इसको एलिमिनेट कर देती हूँ 2 1 2 4 6, तो ये हमारे पास आ गई स्क्वायर सब मैट्रिक्स। इसी टाइप से स्क्वायर सब मैट्रिक्स आप कितना बना सकते हो? यहाँ पे आप इस कॉलम को एलिमिनेट कर सकते हो, आप इस कॉलम को एलिमिनेट कर सकते हो। तो सब मैट्रिक्स तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमें लेकर चलना है माइनर के लिए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अगर यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 5 6 8 9 0 4 6 एंड 2 5 8, ये हम ले लेते हैं। दिस इज 4 क्रॉस 3 ऑर्डर। ठीक है जी, अगर मुझे इसका माइनर फाइंड आउट करना है तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेकर चलना पड़ेगा। स्क्वायर सब मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी वो होगी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, यानी कि आपको कोई भी एक रो एलिमिनेट कर देनी है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स भी बना सकते हो। हमें तो स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए ना, सब मैट्रिक्स, तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की बन सकती है। यहाँ से 4 क्रॉस 3 है, ठीक है, और 2 क्रॉस 2 की आप यहाँ से बना सकते हो। 2 क्रॉस 2 की कोई भी सब मैट्रिक्स उठा लीजिए, ये ले सकते हो आप, ये ले सकते हो, कोई भी 2 नंबर आप ले सकते हो, ये ले सकते हो, 2 5 5 8 हम ले सकते हैं। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप यहाँ पे बना सकते हो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से हमें यहाँ पे माइनर के लिए क्या चाहिएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने ये मैट्रिक्स लिया है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें इन सभी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, तो ये क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा मैट्रिक्स, जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है उनके।
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइनर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ये चीज़ आपको माइंड में सेट कर लेनी है, क्योंकि जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे तो हम डेफिनेशन में भी यही यूज़ करेंगे कि हम जो रैंक फाइंड आउट कर रहे हैं मैट्रिक्स का, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिएगा सब मैट्रिक्स का। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट करते हैं, इसलिए यहाँ पर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट हम देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये डेफिनेशन एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ, एक मैट्रिक्स लेकर चलती हूँ और हम उसका रैंक फाइंड आउट करते हैं। ओके, ए मैट्रिक्स कोई भी 3x3 या आप कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले सकते हो। सबसे पहले मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेती हूँ। 2 3 4 5 6 8 1 2 5, ये हम ले लेते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। 3x3 ऑर्डर के हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनर फाइंड आउट करते हैं हाईएस्ट ऑर्डर का। अब यहाँ पे माइनर देखिए, स्क्वायर हमें माइनर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे चाहिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? तो इसका जो ऑर्डर है वो 3x3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि ए मैट्रिक्स खुद भी तो खुद की सब मैट्रिक्स हो सकती है ना, इसलिए हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 3x3 ऑर्डर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी का डिटर्मिनेंट लेकर चलेंगे। 2 3 4 5 6 8 1 2 5, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 30 माइनस 16 माइनस 3 इंटू 25 माइनस 8 प्लस 4 इंटू 10 माइनस 6, राइट। यहाँ से 2 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू दिस इज 25 1 7 प्लस 4 इंटू 4 28 माइनस 51 प्लस 16। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमें ये देखना है कि ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया है, क्या ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है या नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमें रैंक निकालना है। चलिए अभी हम डेफिनेशन से भी समझेंगे इस चीज़ को। सो ये हमारे पास सिंपल सा दिख रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। ओके, अगर हमने यहाँ पर माइनर फाइंड आउट किया 3x3 की, अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो हम इसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स होते 3x4 ऑर्डर की, तो हम 3x3 का जो माइनर है, जितने भी हमारे पास बन सकते हैं सबके हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 3 रैंक है। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि इसमें 3x3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेशन पर आ जाइए। अ नॉन जीरो मैट्रिक्स ए ऑफ द टाइप m क्रॉस n, यहाँ पर m क्रॉस n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सेम भी हो सकते हैं दोनों, नॉट और नॉट इक्वल भी, अनइक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इज सेड टू हैव अ रैंक r, इस मैट्रिक्स का रैंक r होगा जब ये इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा। कौन सी कंडीशन है? इफ इट हैज़ एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर r। r जो है इसका रैंक कब बनेगा? जब rth ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो होगा। अंडरस्टैंड? एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस 1 ऑफ a अगर है तो इफ एनी इज 0। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स ली 3x3 ऑर्डर की, इसका जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, इसलिए हमें 2x2 का जो माइनर है वो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का माइनर 0 है तो रैंक ऑफ ए हो गया 3। मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ जिसमें हमारे पास आएगा कि इसका जो, अगर मैं ए मैट्रिक्स लेकर चल रही हूँ,
यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1 2, ऐसी मैट्रिक्स जिसका 3 क्रॉस 3 का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाए। 3 2 1 1 1 1। ठीक है जी। यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितने ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, यानी मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रही हूँ। क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट हम इसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। 1 1 1 1 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 1, ठीक है, और प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2, 1 माइनस 4 यहाँ से प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का वो आ गया 0 के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 नहीं हो सकता है। अभी हमने कहा ना मैट्रिक्स का रैंक R अगर है, मैट्रिक्स का रैंक R होगा तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा ना। अगर R मैट्रिक्स का रैंक है तो R प्लस 1 ऑर्डर का माइनर यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ सम मैट्रिक्स, स्क्वायर सम मैट्रिक्स, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे तो उल्टा करके चल रहे हैं। यानी मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 आ गया है। ठीक है, अगर ये 0 आ गया इसका मतलब रैंक ऑफ ए, ये जो होता है ये रैंक ऑफ ए को डिनोट करता है। नोटेशन देख लीजिएगा, ऐसे हमें बताना है रैंक ऑफ ए होता है, ये 3 के इक्वल नहीं हो सकता। अब रैंक कैसे निकालेंगे, हमें इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेनी पड़ेंगी। स्क्वायर सब मैट्रिक्स कोई भी ले लीजिए, कितने भी बन सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ 1 2 3 2, ठीक है, फिर मैंने लिया और मुझे इनका डिटर्मिनेंट लेना है क्योंकि माइनर निकालने के लिए रैंक निकालने के लिए मुझे माइनर की ज़रूरत पड़ेगी। और माइनर में बार बार आपको बता रही हूँ क्या होगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ले लूँ यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की अगर मैं सब मैट्रिक्स ले लेती हूँ, मैं सबसे पहले यही वाली उठा लेती हूँ, ऊपर वाली 2 क्रॉस 2 की लेनी है मुझे। 3 क्रॉस 3 तो और मेरे पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अच्छा जी, ये क्या बन रहा है, 2 माइनस 6। डिटर्मिनेंट अगर मैंने फाइंड आउट किया 2 माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, -4 आएगा नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन अगर एक भी माइनर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप निकालते जाओगे, हाँ तब निकालते जाओगे जब इसका जो, मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया ये जहाँ पे 0 हमारा बने, मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ 2 1 1 1, क्या ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करें हम, सो 2 माइनस 1 ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना। तो अगर एक भी नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो वहीं पे स्टॉप कर दो। अगर मान लो आपने ऐसा सब मैट्रिक्स लिया, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 क्रॉस 2 का जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट होगा 1 3 1 3 3 1, ये मैंने बना दिया। अब इसको सॉल्व किया एग्जाम्पल के लिए, यानी कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नेचुरली हम शुरू वाले ही एलिमेंट उठाकर देखते हैं, है ना। अगर मैंने यहाँ पे 1 3 3 1 ले लिया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 1 माइनस 9, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी माइनर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का अगर नॉन जीरो आ गया तो उसका रैंक हो जाएगा 2। अगर आपके 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के माइनर 0 आते जा रहे हैं तो तब तक आप निकालते रहोगे जब तक सारे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के माइनर आप चेक नहीं कर लेते हो। तो ये जो मेथड होता है ना, इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा एक भी सब माइनर 2 क्रॉस 2 का यहाँ पे एक भी सब स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं एक भी माइनर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का अगर हमसे छूट गया जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, बाकी हमारे 0 आते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा माइनर है जो नॉन जीरो है और वही हमसे स्किप हो गया, तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि जब आप 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का माइनर बना रहे, यहाँ पे निकाल रहे हो, तो कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो के मैंने उठा लिए 1 2 1 1, ये हो सकता है 2 3
1 ये हो सकता है। तो इस टाइप से जितने भी माइनर बनेंगे 2x2 ऑर्डर के वो सारे आपको चेक करने पड़ेंगे जब तक नॉन जीरो नहीं आ जाता। अगर पहला ही नॉन जीरो आ गया वहीं स्टॉप कर दो, ये इसका रैंक हो जाएगा 2। ठीक है, अब डेफिनेशन से इसको कंपेयर करें। हमने यहाँ पे कहा कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास, कितने ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की है। ठीक है, इसका जो रैंक है, इसका रैंक अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, इसका रैंक 2 होगा। कब, यहाँ पे 2 रैंक निकला है ना हमारा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, 2। अगर इट हैज़ एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, यानी कि 2x2 ऑर्डर का अगर एक भी, कम से कम एक माइनर नॉन जीरो आ जाता है तो उसका रैंक हो जाएगा। तो 2x2 ऑर्डर के अगर बाकी माइनर 0 के इक्वल आ गए, एक नॉन जीरो है तो भी उसका रैंक 2 ही रहेगा। समझ में आ रहा है। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ दिस मैट्रिक्स इफ एनी इज 0। तो हमने अभी देखा ना 3x3 ऑर्डर का माइनर कितना है, 0 आ रहा है। समझ में आ गया। तो रैंक जब भी हम किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करेंगे, अगर वो मैट्रिक्स है 3x4 ऑर्डर की, अगर 3x4 ऑर्डर हमारे पास है तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 3x3 ऑर्डर के। कितने बन सकते हैं, 3 डिटर्मिनेंट बन सकते हैं। 3x4 यानी कि हमारे पास 4 कॉलम है, हम एक एक कॉलम 4 बन सकते हैं, हम एक एक कॉलम वहाँ पे स्किप करेंगे, है ना, एक एक कॉलम वहाँ पे स्किप करेंगे। 3 रो है और 4 कॉलम है, तो हमने लास्ट वाला कॉलम स्किप कर दिया तो हमारे पास 3x3 का माइनर यहाँ से मिल सकता है। अगर हमने लास्ट थर्ड यानी कि थर्ड कॉलम अगर हमने स्किप कर दिया, फिर सेकंड कॉलम स्किप कर दिया, फिर फर्स्ट कॉलम स्किप कर दिया, इस टाइप से 3x4 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स आपके पास है तो 4 आपके पास 3x3 के माइनर आ सकते हैं। उन चारों को आपको चेक करना पड़ेगा, अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 3। अंडरस्टैंड। तो ये हम एक एग्जांपल करते हैं, ऐसा एग्जांपल जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमें मिल जाती है तो किस टाइप से हमें चेक करना है। चलिए एग्जांपल नंबर 4 हम देखते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास ये फर्स्ट चल रही है, एक्सरसाइज ये है 2.1 सेकेंड चैप्टर है ये। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, इससे पहले जो एग्जाम्पल है थर्ड एग्जाम्पल एज इट इज़ फोर्थ एग्जाम्पल की जैसा ही है। फर्स्ट सेकेंड मैं आपको करवा चुकी हूँ, अभी ये जो हमने डेफिनेशन के बाद किया था। देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का रैंक बताओ। तो ऑर्डर कितना है यहाँ पे, 3 रो है 4 कॉलम है, राइट। यहाँ से सबसे पहले मुझे सब मैट्रिक्स देखनी है। तो कितने सब मैट्रिक्स बन सकती हैं, सब मैट्रिसेस कितनी बन सकती हैं, इधर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लास्ट कॉलम स्किप कर देती हूँ, 3 3 5 4 2 6 1 1 2। सेकेंड सब मैट्रिक्स कौन सी हो सकती है, मैं थर्ड कॉलम को स्किप कर देती हूँ, 3 3 5 4 2 6 2 4 4। नेक्स्ट सब मैट्रिक्स हो सकती है 3 3 5 1 1 2 एंड 2 4 4। एंड इसके बाद मैं फर्स्ट कॉलम स्किप करूँ तो मुझे यहाँ से स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल जाएगी 2 1 1 2 2 4 4। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 3x4 अगर ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स गिवन है तो 4 सब मैट्रिक्स मेरे पास आ जाती है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ऑलराइट, हमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स ही चाहिए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा हर एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का। ऑलराइट, सबसे पहले मैं A1 नेम दे देती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स 4 2 6 1 1 2। ये सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 4 -6 -4 × 6 -5 प्लस 1 × 18 -10। ठीक है। यहाँ से 3 × -2 -4 × 1 प्लस 8 दिस इक्वल्स टू -6 -4
plus 8. This equals to minus 10 plus 8 equals to minus 2, which is not equals to 0. तो सबसे पहले हमने जो A मैट्रिक्स गिवन थी, हमने इसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकाले और फिर हमें इसके डिटर्मिनेंट चेक करेंगे. हम 1 का चेक करें, 2 का करें, 3 का या 4 का करेंगे. ये डिपेंड करता है कि आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती जा रही है या नॉट इक्वल्स टू 0 आ गई पहले पे ही. मैंने पहले सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, ये नॉट इक्वल्स टू 0 मिल गया मुझे, राइट. इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अंडरस्टैंड. अगर एक भी डिटर्मिनेंट ऑफ सम मैट्रिक्स, अगर एक का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो वहीं पर स्टॉप कर देंगे. एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रही हूँ, मैं इसको A3 नेम दे रही हूँ, थर्ड सब मैट्रिक्स है ये. अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ गया, फिर मैंने A4 चेक किया, A4 का डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया, हम उल्टा चल रहे हैं. फिर मैंने A2 चेक किया, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया. और फिर मैंने A1 चेक किया, ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, राइट. तो हमें देखना पड़ेगा, अगर एक भी नॉन जीरो आ जाए वही रैंक हो जाएगा. अंडरस्टैंड. अगर मैंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट का ही डिटर्मिनेंट चेक कर लिया, नॉन जीरो आ गया, तो आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. हम आगे वाले की जो डिटर्मिनेंट है वो चेक नहीं करेंगे, वो चाहे 0 हो या नॉन जीरो हो, हमें यहीं पे स्टॉप कर देना है. रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. क्लियर दैट. तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन और भी बता सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम डायरेक्टली देखें तो क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स. लिख सकते हैं हाईएस्ट, नोट कर लीजिए लाइन, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ मैट्रिक्स A is called rank of A. बोल सकते हैं ना हाईएस्ट ऑर्डर, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है वो कितना हो सकता है, 3x3 हो सकता है. माइनर का मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है. क्लियर. अगर यहाँ पे 4x3 की मैट्रिक्स होती तो भी 3x3 का हायर ऑर्डर माइनर होता. अंडरस्टैंड. अगर यहाँ पे 2x3 की मैट्रिक्स होती तो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का कितना होता, 2x2 होता, क्योंकि मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, सब मैट्रिक्स. अंडरस्टैंड. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है. अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करवाऊंगी. ये जो डेफिनेशन है इससे भी आप समझ सकते हो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर हम इजीली देखें तो क्या होता है. अगर आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, आपको अगर लिखनी पड़ जाए तो आपको वही डेफिनेशन लिखना है जो इससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ था. अगर एग्जाम में पूछी जाए कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन कीजिए तो आप सिर्फ ये वाली एक लाइन से डिफाइन नहीं कर सकते हो. आपको बताना पड़ेगा कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक अगर आ रहा है तो वो उन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए, वो एक्चुअल डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए भाई, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको हम एक्चुअल नॉर्मली अगर हम देखें तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहला टिप्स यहाँ पे क्या है, इफ़ A is ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, देन रैंक ऑफ A 0 होगा. अगर A ज़ीरो मैट्रिक्स है यानी उसमें एक भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं है तो रैंक कितना होगा, 0 होगा. एंड इफ A is नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, then rank of A greater than equals to 1. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. अगर मैं 2x2 की मैट्रिक्स ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 0 0 0, ये भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है. कम से कम एक एलिमेंट अगर नॉन ज़ीरो है इसका मतलब ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है. अगर मैं यहाँ से सब मैट्रिक्स इसकी फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आ सकती है 1x1 ऑर्डर की, राइट. तो इसका जो रैंक है वो कितना होगा भाई, रैंक ऑफ ए इज 1. ऑल राइट. अगर यहाँ पर मेरे पास ऐसा हो
कि इसके 2 नंबर या 3 नंबर और 0 है। हमने कहा ना कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। ग्रेटर देन क्यों लिया हमने? क्योंकि इसका रैंक 2 भी तो हो सकता है। 2 कैसे हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ तो यहाँ पर हम 2 क्रॉस 2 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करें। स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास है, सो कितना होगा? 2 - 0 इक्वल्स टू 2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो रैंक ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इज नॉन जीरो। सो जो रैंक ऑफ ए रहेगा कितना होगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि अगर ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक 1 या 1 से ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, अगर 0 मैट्रिक्स है तो रैंक कितना होगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट स्टेप है ये है, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं यानी रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होगा भाई? रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेकर चलो, कोई भी ऑर्डर ले लीजिए। अगर मैं 2 क्रॉस 2 लेती हूँ, अगर मैं लेती हूँ 3 क्रॉस 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इनका रैंक आप डायरेक्ट बता सकते हो। बिल्कुल। यहाँ पर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करती हूँ, मैट्रिक्स ए यानी इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूंगी तो क्या रहेगा भाई डिटर्मिनेंट? क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट होता है डायरेक्ट, आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है कि मल्टीप्लाई ऑफ इट्स डायगोनल नंबर। यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो इसका डिटर्मिनेंट वैसे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना? तो ये कितने ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। ये कितने ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। तो यहाँ पर भी इसको मैं बी मैट्रिक्स नेम दे देती हूँ, मैट्रिक्स बी। इसका डिटर्मिनेंट भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, यानी कि ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो इसका रैंक हो गया 2। रैंक ऑफ ए कितना हो गया? 2 हो गया। और रैंक अगर ये बी मैट्रिक्स हमने लिया तो रैंक ऑफ बी कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन इफ आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर की है तो इसका रैंक कितना होगा? n होगा। 4, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बहुत ही माइनर सी जो चीज़ें हैं आपको नोट डाउन करनी है और आपको एज अ नोट्स यहाँ पे लेकर चलना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर कोई भी मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की दी गई है, इफ ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, then rank of A less than equals to minimum of mn। मिनिमम ऑफ mn हमने क्यों कहा? देखिए, अभी हमने एक एग्जांपल इससे पहले जो सॉल्व किया था, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, हमने यहाँ पे लिया 3 क्रॉस 4। तो हमने देखा था कि इसका जो रैंक होगा ना, रैंक ऑफ ए होगा, वो क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा। या तो 3 इसका रैंक 3 हो सकता है या फिर इससे लेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 क्रॉस 3 के ही आप माइनर निकाल सकते हो। क्लियर दैट? तो हमें यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझना चाहिए ताकि आपको बहुत अच्छे से ये जो माइनर सी जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 3। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। इसके बाद बहुत से इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास अभी पेंडिंग है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। अगर आप अलजेब्रा या बीएससी का कोई भी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में करवा चुके हैं और आप किसी भी टाइम कोई भी कोर्स एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।